मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, उनको उस अशार के लिए अरेस्ट कर दिया 2 घंटे में घाट के ऊपर से, वहां से अरेस्ट करके ले गए गुजरात में। आज तक वो जेल में, 4वें कानूनी प्रतिक्रिया बिल एप्लीकेशन वगैरह। अब वही पर देखो किस तरह से मुसलमानों के साथ बेइंसाफी होती है और किस तरह से मुसलमानों के लिए कानून अलग हो जाता है। वो ये है कि इन्हीं का एक रामगिरी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की। आज तकरीबन उसको 15 दिन हो गए, तमाम महाराष्ट्र में नहीं देश भर के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर हुए, एहतजाज दर्ज हुआ, लेकिन उसको अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। माफ करना, मैं ट्रैक से जाकर एक बात और रखना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दिए तो। 3 मौजू से ऊपर एक और मौजू आया है देश के अंदर, वो ये है कि आज की तारीख में जो पोलराइज करने की पॉलिटिक्स चल रही है बीजेपी, वो है मुसलमानों को गाली बको, इस्लाम को गाली बको, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करो, अपनी सियासत चमकाओ। और ऐसे गुस्ताखी करने वालों को कोई मुकाबले नहीं है। आप हमने सबने देखा, संविधान पे इक्वालिटी की बात करता है, कायदे कानून की बात करता है, एक कानून सबके लिए बराबर मिल, चाहे वारिस पठान हो या गिरीश साहब हो, सबके लिए कानून तो देश में एक होना चाहिए। लेकिन जब हमारे मुफ्ती और मौलाना कुछ अशार पढ़ देते, कुछ अशार, किसी का नाम लिए बिना अगर कोई अशार पढ़ता है, मैं नाम लूंगा, चलो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने सिर्फ एक अशार पढ़ा, उनको उस अशार के लिए अरेस्ट कर दिया 2 घंटे में घाट के ऊपर से, वहां से अरेस्ट करके ले गए गुजरात में। आज तक वो जेल में, 4वें कानूनी प्रतिक्रिया बिल एप्लीकेशन वगैरह। अब वही पर देखो किस तरह से मुसलमानों के साथ बेइंसाफी होती है और किस तरह से मुसलमानों के लिए कानून अलग हो जाता है। वो ये है कि इन्हीं का एक रामगिरी, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की। आज तकरीबन उसको 15 दिन हो गए, तमाम महाराष्ट्र में नहीं देश भर के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर हुए, एहतजाज दर्ज हुआ, लेकिन उसको अब तक सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही। हम लोग डीजीपी के पास गए, मेमोरेंडम दिया, कहा हम करते हैं। हमने कहा कि हम रास्ते में पीसफुल आंदोलन करेंगे अगर आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे। कानून बराबर होना चाहिए, अगर हमारे मौलाना और मुफ्तियों के लिए है तो वही कानून उनके लिए भी होना चाहिए। देखिए आज उसकी तो कल अपनी बारी हो सकती है, अगर सब साथ में खड़े नहीं हुए तो। हमने कहा उसको अरेस्ट करिए, नहीं अरेस्ट करें, हम रास्ते में उतरते जा रहे हैं, सब कुछ हो गया है, मगर हमको घरों के अंदर बंद कर देते, रास्ते में आने के पहले एहतजाज कर देते। जिसको जेल में होना चाहिए वो खुली फिजाओं में घूम रहा है, और जिसको बाहर आके प्रोटेस्ट करना है वो अरेस्ट हो जाए। तो ये किस तरह का कानून में चल रहा है, तो हमको इस पर भी ध्यान करना पड़ेगा, वरना कल को ऐसा होगा कि मुसलमान दिख गया तो उसके लिए कोई कानून कायदा कुछ नहीं, उठाओ डालो अंदर। मैं भड़का रही हूँ, समझा रहा हूँ, मुझे गलत नहीं समझना, अगर कुछ ज्यादा गलत लग रहा है तो मैं माफी मांग रहा हूँ, मगर ये समझने वाली बात है क्योंकि आप हमारे क्यों निकल गए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। कायदे के लिए वहां भी आवाज उठा रहा है। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कोई भी आएगा उंडा गुंडा आके हमारे हुजूर के शान में गुस्ताखी करके चला जाएगा, हम सब बैठे रहेंगे और महाराष्ट्र के सीएम बोलेंगे तेरा बाल भी बाका नहीं होगा, मैं बैठा हूँ तो हमको उसके खिलाफ भी आवाज उठाना है।